ओ हाले तां शुरुआता मित्रा रब दे बख्शे ताज दियां बड़ियां लंबियां राहां ने सतिंदर तो सरताज दियां। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हम करने जा रहे हैं जी 2021 में जो मैथ पीएस टेट के क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी से थे, वो आप ठीक है इस वीडियो में नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन क्या है? इफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ठीक है, मैं आपको बता दूं भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ये कितना होता है भाई? 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटर के अंदर आपको 4 एंगल देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो इन चारों का सम कितना होता है? इन चारों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, उन्होंने कह रखा है भी जो एंगल्स हैं वो इस रेशो में है। एंगल है वो इस रेशो में है। एंगल है वो इस रेशो में है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप रेशो का सम कर दो, है ना। आप किसका सम कर दो? रेशो का ही सम कर दो। कितना आ रहा है? 8 5 13 13 4 17 17 और 1 18। और ये वाला जो सम आया है ये 360 होना चाहिए था। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम? 18 से भी 360 बन जाए, हमें 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 ही आपने सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 20 ही आपने सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो पहला एंगल होगा 20 डिग्री, दूसरा एंगल होगा 80 डिग्री, तीसरा एंगल होगा 100 डिग्री, चौथा एंगल होगा जी 160 डिग्री। ठीक है जी, तो ऑप्शन आ रही है बिल्कुल जी बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, तो जो क्यूब है वो एक 3D डायग्राम है। ठीक है, क्यूब इज द 3D डायग्राम। ठीक है, लाइक आपका जो आपका रूम है, अगर वो बिल्कुल है ना सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो क्यूब जैसा बिहेव करेगा। तो सरफेस एरिया की जब बात आएगी, वो कितना होता है क्यूब का? 6a²। ठीक है, समझ रहे हो? ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया कितना है? a²। ये वाला जो नीचे आपका जो फर्श है वो कितने एरिया का है? a²। तो छत भी कितने की है भी? a²। ये वाली दीवार भी a², ये सामने वाली दीवार भी a²। ठीक है, तो जो 6 की 6 दीवारें हैं वो सारी मिलाकर क्या बनेगी? आपका टोटल सरफेस एरिया है ना। ये वाला फर्श के लिए रख दो आप, ठीक है, ये वाला छत के लिए, और ये हैं चारों दीवारें। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब में आपने सारी की सारी साइड्स क्या रखनी होती है? इक्वल, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सारी क्या रखनी होती है? तीनों ए। और ये टोटल आपके पास क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। और ये 6a² आपको गिवन है 96 के, है ना। तो a² किसके इक्वल आ जाएगा भाई? है a² किसके इक्वल आ जाएगा? 16 के। तो a किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 4 के। ठीक है, अगर a² 16 है तो भी a 4 होगा, 4 चौके 16। अब उन्होंने पूछा है भी वॉल्यूम, तो पता होगा आपको भी वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब a³ लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, a³ मतलब, ठीक है, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास? 64। और ये यूनिट्स हैं, है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 3/4 ऑफ अ नंबर, वो नंबर हम क्या मान लेंगे भाई, x। अगर किसी नंबर का 3/4 अगर आप सोल्व करो, इसका क्या मतलब है भाई, इक्वल, वो आंसर कितना आ रहा है 60, कितना आंसर आ रहा है 60। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू क्या होगी 80। अब वो पूछ रहा है हाफ ऑफ दिस नंबर, इसी नंबर का आपने क्या कर देना है हाफ। तो अगर x 80 है तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा 40। तो आंसर क्या है, बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, देखो उन्होंने 80 भी ऑप्शन दे रखा है, 80 भी ऑप्शन दे रखा है। वो चाहते हैं भी बच्चा जल्दबाजी में 80 लगा के चला जाए, वो नंबर, वो ये पढ़ ले नंबर इज, वो ये पढ़ ले बच्चा, क्या पढ़ ले जल्दबाजी में, ये पढ़ ले नंबर इज, वो ये पढ़े ही ना हाफ ऑफ द नंबर लिखा हुआ, क्योंकि हाफ ऑफ द नंबर करने पर आंसर 40 आ जाएगा। और उसने अगर पढ़ लिया नंबर इज तो वो तो 80 लगा के चला आएगा, और 80 क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, हमें 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, वो पूछ रहा है भी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। डिसेंडिंग का मतलब है ना, सबसे बड़ा 3 नंबर है ना, फिर उससे छोटा नंबर है ना, उससे छोटा नंबर, सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो चलो हम पहले 2 नंबर्स को पकड़ लेते हैं। हम कोई भी आप 2 नंबर को पकड़ लो, इसको फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, फर्स्ट और सेकंड को पकड़ लो। एक बार आप क्या करो, इनके बीच चलो ऐसे ग्रेटर देन रख दो, आपकी मर्जी, आप लेस देन भी रख देना, कोई चक्कर नहीं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा इस तरफ, 20 × 7 ग्रेटर 11 × 16। तो 20 × 7 करोगे, क्या आ रहा है 140, क्या आ रहा है 140। 11 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ट्रिक होती है, किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो है ना 6, इस साइड करोगे 1, और यहाँ पे आपने क्या रखना है सम, इनका सम, है ना, क्या आ जाएगा 7। तो ये क्या आ गया 176। तो ये क्या है, ये तो क्या आ गया फॉल्स आ गया। ठीक है, या आप ऐसा सोच लो, भी मैंने यहाँ पर कोई निशान ही नहीं रखना, यहाँ इस स्टेप पर आप आकर आप सोचो भी यहाँ पर क्या निशान आना चाहिए, यहाँ पे लेस देन आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए लेस देन। तो उसके पिछले स्टेप्स में भी क्या आएगा लेस देन, इसके पिछले स्टेप्स में भी क्या आएगा लेस देन। ठीक है, इसके पिछले स्टेप्स में भी क्या आएगा लेस देन। चलो इनका तो हो गया क्लियर। ठीक है, इनका तो हो गया क्लियर। अब सेकंड और थर्ड पे आ जाओ, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर पर, सेकंड जगह पर आपको दे रखा है 16/20, थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है 21/22। ठीक है, इनका भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भाई, है ना। अच्छा ये कैंसिल भी हो रहा है, ये कैंसिल भी हो रहा है, ये 4 और ये 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भी 4 × 22, यहाँ पर 21 × 5। ठीक है, 88 और 105। तो ऑब्वियसली इनके बीच निशान क्या आने वाला है लेस देन। तो पिछली जगह पर भी लेस देन ही होगा, इससे पहले भी क्या होगा लेस देन ही होगा, इससे पहले भी क्या होगा लेस देन ही होगा। तो वो कह रहा है भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो थर्ड वाला नंबर है वो सेकंड वाले नंबर के क्या है ग्रेटर, और जो सेकंड वाला नंबर है, सेकंड वाला नंबर भी फर्स्ट वाले के क्या है ग्रेटर, है ना। ये है सबसे बड़ा। ठीक है, समझ रहे हो ना। सबसे पहले आपने दादाजी रखने, दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आपकी बारी आएगी। ठीक है, लास्ट में आपकी बारी आएगी। तो थर्ड नंबर पर कौन सा नंबर है भाई 21/22, और फिर क्या है भाई 16/20, फिर क्या है 7/11। तो ऑप्शन बन रही है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी।
फिफ्थ क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी आप कैलकुलेशन करने लग जाओ और कैलकुलेशन करते करते आप अपना टाइम वेस्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना। इसमें आप देखो यहाँ पर अगर मैं दो नंबर देखने को मिल रहे हैं आपको, एक तो भी 0.47, एक आपको 0.33। तो यहाँ पर ये देखो ये नंबर क्या है भाई, ए। तो ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर ये वाला नंबर बी को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, नीचे ए को 2 बार प्लस फिर ए को बी से मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये ए है, ये बी, और फिर लास्ट में बी को बी से। तो ए को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ए क्यूब, बी को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ये तो कैंसिल ही हो रहा है, और आंसर क्या आ गया, a माइनस बी। ए की जगह पे आप रखो 0.47, बी की जगह पर आप रखो 0.33। तो 0.47 में से 0.33 आप माइनस करोगे तो 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर आ रहा है 0.14। आंसर आ रहा है 0.14। तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही आंसर, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर ढूंढना इस सीरीज में से। तो भाई थाने जाकर रिपोर्ट नहीं लिखानी मिसिंग की, यहीं पे आपने खुद ही अपना माइंड ट्राई करके इसको सोचना है भाई कैसे आ रहा है ना। तो यहाँ पर है ना एक लॉजिक लगाया गया है, वो लॉजिक क्या है, जैसे 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 3 ऐड करोगे, फिर जाके क्या आएगा 15। 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 2 ऐड करोगे, तब जाकर क्या आएगा 32, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये जो है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, जो मल्टीप्लाई करना है और जो प्लस करना है, ठीक है, जो इंक्रीजिंग मल्टीप्लाई करना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो ऐड करना है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 16 नहीं, सॉरी 16 क्यों लिख दिया, है ना, 32 आया ना। 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 1 ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 97। 97 इज द करेक्ट आंसर, 97 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग नंबर, फिर आपने 100 नंबर डायल नहीं करना, कोई मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लगानी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो अगर आपको पता हो भी यहाँ पर भी एक लॉजिक लगाया जा रहा है, वो क्या है भी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9। तो 9 + 4 करने पर क्या आ जाएगा, 9 + 4 करने पर क्या आ रहा है 13। तो चेक करो 2 और 3 के बीच उन्होंने 13 ही रखा हुआ, ठीक है। तो इसी प्रथा को आगे अगर हम बढ़ाएं तो जैसे ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर आप करोगे है ना, 3 का स्क्वायर करोगे वो क्या आ जाएगा भाई 9, और 4 का आप स्क्वायर करोगे वो क्या आ जाएगा 16, और इनका प्लस करोगे वो क्या आ जाएगा 25। तो चेक करो बीच में क्या रख रखा है उन्होंने, 3 और 4 के बीच क्या रख रखा है 25। और इसी प्रथा को ही हम फॉलो करेंगे तब जाकर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना है भाई 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25, इनका आप प्लस करोगे तो आएगा 41। तो यहाँ पर आएगा 41। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। 8th एग्जाम्पल में आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक नंबर को आप ए लेट कर लो, दूसरे नंबर को आप बी लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करो
ये भी ए, तो ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी अपॉन ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो खत्म हो गया, अभी ये आ गया ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 6.4 और बी की वैल्यू है 3.6। तो जब आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, इनको ऐड करोगे क्या आ जाएगा भाई 10 10 10 10 10 का दम दिखा देना आपने, बिल्कुल जी बिल्कुल, डी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। 9th एग्जांपल में क्या है, इन अ हॉल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर, है ना, समझ रहे हो, जितनी रोज, है ना, समझ रहे हो, अगर 10 रोज हैं, अगर 5 रोज हैं तो 5 ही क्या लगा दी उस बंदे ने चेयर, हर रो में उतनी ही चेयर्स लगानी है ना। तो मेरे को पता चला 5 रो बनानी, तो मैंने 5 चेयर लगा देनी, ठीक है, 5 रो और 5 ही आपने क्या लगा दी चेयर, ठीक है। इफ द कैपेसिटी ऑफ हॉल इज 1296, है ना। अब ये तो मैंने ये अपनी तरफ से एक तुक्का मारा है ना भाई, 5 चेयर 5 रो। अब उन्होंने ये दे रखा है भी हॉल की कैपेसिटी कितनी है 1296। तो एक्चुअली अगर आप इनको काउंट करना शुरू करो, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये लास्ट तक कितना बन जाएगा 25। मतलब समझ रहे हो, अगर आप 5 रो रखते हो और हर रो में 5 ही चेयर लगाते हो तो ये 5 का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है भी 5 का स्क्वायर। वैसे ही अगर उन्होंने 1296 चेयर्स लगा दी, लास्ट वाली चेयर जब काउंट की गई 1296 आई, तो ये किसका स्क्वायर करके आई है ये पता करना है। किसका स्क्वायर करके 1296 आया, ठीक है। जैसे यहां पर तो मुझे पता है अभी ये क्या है भाई चेयर्स, भाई मैंने 5 एक रो में 5 चेयर लगा दी, तब जाकर 25 आंसर आ गया। अब एक रो में कितनी चेयर लगी हैं, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, है ना। तो वो हमने 1 2 3 कितनी लगा रखी हैं, x चेयर्स लगा रखी हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए भी 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है, 324। तो भाई 1200, है ना, ये तो गलत ही कर दो, ये तो गलत ही कर दो। कम से कम आपको 30 तक, है ना, 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए। और वैसे भी, ठीक है, वैसे भी जब आप इसका स्क्वायर करोगे आपके माइंड में आ रहा होगा भी लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6, तो भाई ये तो बनने नहीं वाला, है ना। वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी 38 भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 38 का स्क्वायर करोगे उसमें भी लास्ट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। तो हमारे वाले केस में लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पता हो भी 24 का स्क्वायर, कम से कम आप 30 तक के स्क्वायर याद रखो, मैथ के स्टूडेंट्स हो तो आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए ना। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। तो ये भी नहीं आ रहा आंसर, ये भी नहीं आ रहा। या आपको अगर चाहिए तो आप वहां मौके पर इनका स्क्वायर 36 का स्क्वायर करके देख लो, है ना, 36 का स्क्वायर करके देख लो, 1296 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा भाई ये 18 और 18 36, 36 प्लस 3 करोगे आप, कितना हो जाएगा 39, फिर 3 हासिल और 3 3 9, 9 और 3 12, ठीक है। या जैसे आप 8th 9th में करते थे वैसे आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये 36, 6 3 18 और 3 21, फिर 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, तो यहाँ से भी आपको 1296 मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको 1296 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको बता देता हूँ, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर क्या है 1296, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6,
तो 38 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, है ना, 8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 64, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 4, तो भाई ए ऑप्शन कैंसिल, है ना। उसके बाद 8, फिर 18 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, इसके भी लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर अगर आपको याद हो, 24 का स्क्वायर ना भी याद हो फिर भी टेंशन नहीं लेनी यार, भूल भी गया, याद भी करके गए थे वहां पे भूल गया, आपने सॉल्व करके देख लो, है ना। 24 का स्क्वायर कोई मुश्किल है, क्या आ जाएगा अभी, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा अभी 9 8 17 और 5 576 आ रहा है अभी, नहीं आ रहा 1296, तो ये भी ऑप्शन गलत होगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आपको पता हो भी रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो इसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब है, ये बाउंड्री की लेंथ निकालनी है आपने, बाउंड्री की क्या निकालनी है, लेंथ। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा इसका, है ना, ए, है ना, ये वाली ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो आपको याद हो, वैसे ये याद भी होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें जो साइड्स दे रखी है, एक तो भी दे रखी है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर जो होता है, इसे आप कन्वर्ट करो तो ये 1.5 मीटर के इक्वल होगा, 1.5 मीटर, 100 से डिवाइड करना ना आपने, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। 100 से डिवाइड करोगे तो 1.5 मीटर का इक्वल आ जाएगा। और दूसरा आपको क्या दे रखा है 1, है ना, 1, तो यहां पर a क्या आ गया आपका 1.5, 1.5, और b क्या आ गया 1, तो इसमें पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इनका सम। तो 2.5 का आप डबल करोगे तो वो क्या बन जाएगा 5, 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। HCF ऑफ 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर्स है उनका HCF 11 है, लेट फर्स्ट नंबर ए कर लो आप, सेकंड नंबर आप बी लेट कर लो। अब इनका जो HCF है वो 11 दे रखा है और LCM आपने 693 दे रखा है। अब वो कह रहा है अभी वन ऑफ देम इज 77, एक 77 है, दूसरा नहीं पता, दूसरा काउंट पता करना है ना। सो वी नो दैट एक रिजल्ट है इनका भाई HCF मल्टीप्लाई विद LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, नंबर। जो भी आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, हमें 2 नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं 77 इंटू बी, HCF कितना दे रखा है 11, LCM कितना दे रखा है 693, 693। तो B कैलकुलेट करना है आपने, B क्या आ जाएगा आपका, देखो 11 और 77, ये 7 आ जाएगा, फिर इसको कैंसिल कर दो, है ना, 9 के टेबल पे जाएगा, फिर 9, तो B क्या आ गया आपका 99, ठीक है जी, 99। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई 2 नंबर्स हैं A और B, है ना, A और B किस रेशो में है भाई 2:3 में, B और C किस रेशो में है भाई 4:5 में। तो जहां पर पहली रेशो खत्म हुई है, पहली रेशो कहां पे खत्म हुई है B पर, दूसरी रेशो वहीं पर शुरू हो रही है, दूसरी रेशो वहीं B पर ही शुरू हो रही है, तब आपने ये शॉर्टकट लगाना है, तब आपने क्या लगाना है ये शॉर्टकट, समझ रहे हो। जहां पर एंडिंग हो वहीं पर अगला शुरू हो, ठीक है, वहीं आप अगला क्या हो शुरू, तब आपने ये शॉर्टकट लगाना है। शॉर्टकट क्या है ना, एक बार इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है यहां पर,
फिर एक बार इनको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है, और एक ऐसा टेढ़ा मल्टीप्लाई करके भी आपने बीच वाला लिख देना है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 4 और 2 को, तो क्या आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, एक बार आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 15 आ जाएगा। एक बार आपने टेढ़ा मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आ जाएगा 12। ये किसकी रेशो आएगी आपके पास, डायरेक्ट ए बी सी की रेशो आ जाएगी। तो ए के सामने क्या आ गया 8, सी के सामने क्या आ गया 15, तो सी ए की रेशो क्या आ जाएगी 15:8। ठीक है, ये आंसर क्या आ गया आपका 15/8, 15/8। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, अगले क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ डाटा द मीन इज 3। मीन को हम यूजुअली x बार से डिनोट करते हैं, और ये हमें क्या दे रखा है 3। मीडियन को हम यूजुअली m से, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और वो हमें क्या दे रखा है 4। मोड को हम यूजुअली z से डिनोट करेंगे, और वो ही हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज होने जा रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है भाई ये, इट इज z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो मीडियन की वैल्यू हमें दे रखी है 4x बार की वैल्यू क्या दे रखी है 3। तो ये आप कैलकुलेट करके आपको z की वैल्यू, मोड की वैल्यू मिल गई 6। मोड की वैल्यू क्या मिल गई भाई 6। 6 इज द राइट आंसर, राइट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भी। 6 पाइप जो हैं वो चाहिए हमें, रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। ठीक है जी, तो 1 hour 20 minutes, तो मिनट को आपने अगर आवर्स में चेंज करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई 60 से। तो 1 + 1/3 आवर है ना, मतलब एलसीएम लेके ये कितना बन जाएगा भाई बाबू मशाज 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है अभी 6 पाइप जो हैं, 6 पाइप्स जो हैं वो कितना टाइम ले रही हैं 4/3 आवर्स। ठीक है, 4/3 आवर्स टू फिल आ टैंक। एक टैंक को फिल करने में 4/3 घंटे ले लेती हैं। हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछा गया है, हाउ लॉन्ग का क्या मतलब है, टाइम कितना लगेगा अगर सिर्फ 5 पाइप उसी साइज की यूज की जाए। ठीक है, एक पाइप हो सकता है आपका ग्वांडी ले जाए, आपके कोई रिश्तेदार मांग के ले गया, अभी अब 5 पाइप बची हैं। तो इतना तो आपको समझ होनी चाहिए भी, अगर पाइप कम हो गई हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर पाइप कम हो गई हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इतना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती, सेम टाइम नहीं लग सकता, सेम टाइम नहीं लग सकता, सेम टाइम नहीं लग सकता। तो भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है एक तरह से, या आप कह लो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करो, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है MDH, है ना, मसाले वाला MDH। तो नीचे आपने रखना है वर्क, यहाँ पर आपने सेकंड केस का MDH, और नीचे क्या रखना है आपने वर्क। M डिनोट्स द मैन इन द फर्स्ट केस, या मैन की जगह पे आपको पाइप भी दे सकते हैं, विमेन भी दे सकते हैं, बच्चे भी दे सकते हैं। D का मतलब क्या होता है डेज, यहाँ पे हमें डेज नहीं दिए हुए हैं तो D कैंसिल कर देंगे, जो चीज़ नहीं दी गई उसको आप स्किप कर दो। ठीक है,
H का क्या मतलब होता है, आवर्स, और W का क्या मतलब है, वर्क। W का क्या मतलब है, वर्क। तो वर्क, ये है वर्क, आपने एक टैंक को क्या करना है, फिल करना है। तो आपको यहाँ पर M1 क्या दे रखा है, पहले केस में 6 पाइप्स दे रखी हैं। D1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दे ही नहीं रखा। H1 आपको क्या दे रखा है, 4/3 आवर्स, ठीक है। दूसरी तरफ अच्छा W1 आपको 1 दिया गया है। W1 1 क्यों लिया है हमें, है ना, हमने एक टैंक फुल करना है, एक टैंक, ठीक है। दूसरे वाले केस में M2 आपको क्या दे रखा है, 5 पाइप्स। D2 दिन की तो बात ही नहीं कर रखी, सीधा आवर्स की बात कर रखी है। आवर्स हमने निकालने हैं। और W2 अगर यहाँ पे बोल देते भी 2 टैंक फिल करने तो W2 की वैल्यू 2 आ जानी थी, बट उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने सेम साइज लिखा है, सेम साइज लिखा है, तो यहाँ पर भी एक ही टैंक है, एक ही टैंक है। ओके, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आ जाएगा, M1 H1 इज इक्वल टू M2 H2। M की वैल्यू क्या है भाई 6, H की वैल्यू क्या है 4/3। दूसरे वाले केस में M की वैल्यू क्या है 5, H की वैल्यू हमने निकालनी है। H की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है, ये चेक कर लो कितना आ रहा है, ये गया चला अभी 2, 8/5 आवर्स, है ना। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 8 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आवर प्लस 3/5 आवर्स, ठीक है, ये रिमाइंडर बच गया ना, ठीक है। हाँ, 8/5 को क्या लिख सकते हैं, है ना, ये वाली डिवीजन को देखकर आपने लिखना है 1/3/5, 1/3/5। तो ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको भी। अगर ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं तो 3/5 आवर्स, तो ये किसके इक्वल होगा, 3/5 इंटू 60 मिनट्स। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, है ना, 60। तो 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36, 12 इंटू 3 आर 36 मिनट्स। तो आंसर क्या आएगा बाबू मशाए, 1 आवर 36 मिनट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। टुगेदर ए एंड बी कैन डू आ जॉब इन 16 डेज। ए और बी मिलकर किसी जॉब को करने में 16 दिन लगा रहे हैं। ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 24 डेज। अगर ए अकेला काम करे तो 24 दिन लग जाएंगे, 24 दिन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी ऐसा डाटा दे रखा है उसका आपने क्या निकाल देना है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है। तो 16 और 24 का एलसीएम अगर आप चेक करोगे तो वो आएगा 48। और आप ऐसा अपने दिमाग में समझने के लिए चेयर्स लिख लो भी, कितनी चेयर्स बनानी है, 48 चेयर्स। टोटल वर्क, है ना, आपने चेयर्स बनानी है, आपने क्या बनानी है, चेयर्स। तो आपने 48 चेयर टोटल बनानी है। तो अगर ए 24 दिन में 48 चेयर बना रहा है तो इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या आएगा 2। तो है ना, यहां पर क्या लिखना है, एक दिन का काम, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क को हम बोलते हैं एफिशिएंसी, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो अगर एक दिन, है ना, ए जो है वो 24 दिन में 48 चेयर बना रहा है, मतलब वो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा होगा, 2। एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा होगा, 2।
और यहाँ पर 48 को आप 16 से डिवाइड कर दो, 48 को आप 16 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3। तो A प्लस बी जो हैं दोनों मिलकर 16 दिन में 48 चेयर बना रहे हैं, मतलब वो एक दिन में A प्लस बी एक दिन में 3 चेयर बना रहे होंगे, एक दिन में 3 चेयर बना रहे होंगे, एक दिन में 3 चेयर बना रहे होंगे। ठीक है, मैं सारा रिपीट कर देता हूं आपको। देखो उन्होंने बोला है भाई टुगेदर A एंड B कैन डू अ जॉब इन 16 डेज। तो A प्लस बी कितने दिन ले रहे हैं? 16 दिन। A अलोन कितने दिन ले रहा है? 24 डेज। इनका आपने क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम किसके इक्वल होगा? टोटल वर्क के। टोटल वर्क आप चेयर्स में काउंट कर लो, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा जी 48 चेयर्स बनानी है टोटल। और अगर A 48 चेयर 24 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा? एक दिन में वो 2 चेयर्स बनाएगा। पता कैसे चलेगा? आप डिवाइड कर देना। और अगर A प्लस बी 48 चेयर 16 दिन में बना रहे हैं तो वो एक दिन में कितनी बनाएंगे चेयर्स? 3 बना देंगे। और ये जो आई है इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है? 1 डे वर्क। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या लिख रखा है? इफ दे वर्क टुगेदर, अगर इकट्ठे काम किया उन्होंने 6 दिन तक, इकट्ठे काम किया 6 दिन तक, तो A प्लस बी ने अगर कितने दिन काम किया? 6 दिन तक। एक दिन में कितनी चेयर्स बनाते हैं? एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 3। एक दिन में कितनी चेयर्स बनाते हैं? 3। 2 दिन में कितनी बना देंगे? 6। 3 दिन में कितनी बना देंगे? 9। तो 6 दिन में कितनी चेयर्स बना देंगे? 18 चेयर। दोनों मिलकर 6 दिन में कितनी चेयर्स बना देंगे? 18 चेयर्स। तो 48 टोटल बनानी है, 48 टोटल बनानी है, उसमें से 18 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? 30 चेयर्स पेंडिंग। 30 चेयर्स पेंडिंग। अब इसके आगे की क्या कहानी है भी? इसके आगे कहानी सुनो, कहानी सुनो। क्या कहानी है भी इसमें? देन बी वेंट अवे, बी चला गया, उसके कहीं काम आ गया होगा उसके, है ना, दोस्त का फोन आ गया होगा, भाई आ चले हैं, गेड़ी लगा के आते। हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ द जॉब। तो ये जो 30 चेयर्स हैं यही क्या है? अनफिनिश्ड वर्क। और ये अनफिनिश्ड वर्क किसको करना पड़ेगा भाई? ए को करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। ए जो है वो एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है? ए जो है वो एक दिन में 2 चेयर्स बना रहा है, एक दिन में 2 चेयर्स बना रहा है। तो 30 चेयर्स कितने दिन में बनाएगा ए? 15 दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था ए को कितना टाइम लगेगा बाकी बचा काम करने के लिए, तो आंसर क्या आएगा? 15। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझने वाला है, आप दोबारा देख लो, थोड़ी सी वीडियो बैक करके इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट नंबर्स टू बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक बॉक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने वाले के माइंड में ये आया होगा भाई 8 इज माई लकी नंबर, 8 इज माई लकी नंबर। भाई 8 मेरा लकी नंबर है, क्योंकि आप ध्यान से चेक करो तो 1 + 7 8, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 2 + 6 8, 5 + 3 8,
8 + 0 8, 7 + 1 8, 3 + 5 8। तो जो यहाँ पर नंबर आएगा उसका भी, है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम 8 वाली ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो 16 का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7। तो ये आंसर नहीं है। 29 का डिजिटल सम क्या आ रहा है ना, क्या आ रहा है? 11। फिर इसका DS 1, है ना, 1 और 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो ये भी 8 नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत, है ना। फिर आ गया 71 का डिजिटल सम क्या आ रहा है? 8। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। ठीक है, जिसका सम जिस ऑप्शन में जिन डिजिट्स का सम 8 आ रहा है वो है आंसर। तो सी ऑप्शन है 71, उसका सम करोगे 8 आ रहा है। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। 15 आर गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स 15 दे दी। तो वो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स परसेंटेज किसके इक्वल होगी? गर्ल्स नीचे टोटल इनटू 100। तो 15 गर्ल्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा जी? ठीक है, ये कैंसल कुंसल करके मल्टीप्लाई करके आ गया जी 60%। 60%। थोड़ा इसको टफ बनाने की कोशिश की जा सकती थी, वो बॉयज़ का पूछ लेता तो पहले बच्चे माइनस करते फिर परसेंटेज निकालते, तो फिर इसका आंसर थोड़ा लंबा जा सकता था। बाकी चलो, इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया जी? 60%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A man pays interest of 750 for 2 years on a sum of 4500। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल इसमें 4500 दे रखा है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम हमें 2 साल दे रखा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमें 750 दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भाई PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 750, P आपको दे रखा है 4500। ठीक है, R तो हमने निकालना है, और टाइम हमें 2 साल दे रखा है, नीचे 100, है ना। तो ये 2 जीरोस कैंसिल होगी, और ये भी कैंसिल कर दो आप, है ना, 9 और, ठीक है, ये आप 3 के टेबल पे चला जाएगा, ये 2 के टेबल पे काट दो भी 25। तो x की वैल्यू क्या आ रही है अभी? 25/3%, या इसको आप डिवाइड करोगे 25 को 3 से, तो 8 तिया 24, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 25/3 को क्या लिख सकते हैं? 81/3% पर एनम। तो ऑप्शन बी क्या है आपकी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप? है ना, जो पाइप है, ठीक है, जो पाइप है, पाइप का जो मुंह है वो बंद करना है आपने। पाइप का जो मुंह है वो क्या करना है? बंद करना है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका लेंथ, है ना, मुंह नहीं बंद करना, सॉरी, उसको रैप करना है ना। जब आप रैप करोगे, ठीक है, रैप वो गाने वाला रैप नहीं करना, WRAP, ठीक है, लपेटना है।
है ना, उसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द लपेटना है। टेप को इर्द गिर्द लपेटने पर उसको बोलेंगे रैप हो गया, रैप हो गया। उसके इर्द गिर्द आपने लपेट दिया और एक ही बार करना है, वंस अराउंड द टेप। ठीक है, तो वो चाहता है भी आप बताओ कितनी टेप लगेगी, टेप कितनी लगेगी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, सरकमफ्रेंस, है ना, जो भी सर्कल उसका सरकमफ्रेंस है उतनी टेप की लेंथ लगेगी, है ना। लेंथ ऑफ टेप कितनी लगेगी, लेंथ ऑफ टेप कितनी लगेगी, जितना सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का 2πr, 2πr, है ना। तो यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 अगर यूज करें, रेडियस कितना दे रखा है 10, तो ये जो है ना, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये कितना आ जाएगा 628 और 62.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, दो नंबर्स के बीच डिफरेंस कितना है 66, उनके बीच, ठीक है, नंबर 1 ये गिवन है भी, दो नंबर्स है उनके बीच डिफरेंस कितना है 66। नंबर 2 क्या गिवन है भी, उनकी जो रेशो है वो रेशो क्या है 2:5, है ना। पूछा क्या गया है, पूछा क्या किया है, फिर लास्ट में वो फिर यह कहता है भी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो भाई डिफरेंस देकर डिफरेंस ही पूछ रहे हो, डिफरेंस देकर डिफरेंस ही मुझे, है ना, ये तो गलत बात है ना। डिफरेंस देकर ही तो डिफरेंस पूछ रहे हो, तो इसका आंसर 66 ही आएगा। ठीक है, पता नहीं जल्दबाजी में उसने पेपर में क्वेश्चन डाल दिया, डिफरेंस देकर डिफरेंस ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो भाई 66 ही आएगा ना, है ना। a माइनस बी तो 66 ही रहेगा ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। What should be placed in the blank box, है ना। तो इन नंबर्स को देखकर आपको शायद पता चल रहा होगा भी, ये आई थिंक ये क्या रख रखे हैं, क्यूब रख रखे हैं, है ना। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या है 8, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। 3 का क्यूब क्या है भाई 27, वो भी देखने को मिल रहा है। 4 का क्यूब क्या है भाई, है ना 64, वो भी आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसने रख दिए हैं डब्बे में। 5 का क्यूब क्या है भाई 125, वो भी। 6 का क्यूब 216, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। 7 का क्यूब 343, ठीक है, वो भी देखने को मिल रहा है। 8 का क्यूब 512, वो भी देखने को मिल रहा है। तो 9 का क्यूब आएगा अगला आंसर, है ना। 9 का क्यूब कितना होता है 729, यहां पर 729 आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो 9 है वो भी किसी का क्यूब नहीं है, 36 भी किसी का क्यूब नहीं, ये तो स्क्वायर्स दे रखे हैं। ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्यूब दे रखा है 729। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।